हम सुन रहे हैं केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त को। आज सुनिए उसका 12वां भाग। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी दिन चढ़ने पे द्वार पे पचीसा आया। चंदन पलानी में से रात का गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओमकार दतुअन कर रहा था। बगल में कौड़ खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेकने लगा। क्या है पचीसा? ओमकार ने दांतों पर दतुअन चलाते हुए पूछा। आज 3 दिन से बाला को कसके बुखार चढ़ा है, अक बक कर रही है। खरहर चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वह पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओमकार ने पूछा। तो चाहता था कि चौबे छपरा जाके वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता। जाओ ले आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर वह आकर देख भी लेते तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं है। जाऊं तो क्या लेकर? तो ऐसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपए चाहिए? कितने चाहिए? अभी 10 दो। ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ। दवाई जाकर ले आओ। वैद्य जी से कह दोगे तो वह भी आ जाएंगे। आओ चलो, घर चल रहा हूँ, वहीं रुपए ले लेना। ओमकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के आगे बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रहकर ध्यान पश्चिम की बारी को चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो गया। चरण पर से गोरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा, फिर पकवा इनार के पत्थर पर गड़ासी की धार तेज करने लगा। ओमकार जलपान करके घर से लौट आया तो आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतुअन कुल्ला नहीं होगा क्या? बेर सबेर का कुछ ध्यान है? गड़ासी पजाने की कौन जल्दी है? उठो, दतुअन करके घर जाओ। ओमकार ने चंदन के हाथ से गड़ासी ले ली। पलानी में दतुअन खोस दिया। जाके रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने को मन करता है। मुंह धोकर जलपान करके जब घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बुलाहट है। कहाँ? चंदन भेद भरी चितवन से बोला। बस समझ लो। बताओ भी तो पहले जलपान कर लो, बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। ऊंट के मुंह में जीरा, इतने से क्या होगा? सब एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? तो ले जाओ यह भी। खाली 1 लोटा जल दे दो, जलपान हो जाएगा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो। एक दिन अगर सवेरे कुछ खाने को न मिले तो मेरी आफत कर दोगी, और घर में कुछ बनाऊंगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने के फेर में। हमको क्या, मैं सब ला के रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात में खिसिया जाती हूँ। आंचल अपनी सास का पकड़ना, गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। 1 लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला। 1 और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली। देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? बक बक न किया करो, चंदन खाते हुए बोला। हंसी नहीं करती। पचीसा 10 रुपए ले गए हैं, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे। रामू से कड़ुआ तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है। मैं एक काम से जा रहा हूँ। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुककर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा। गढ़ा पार किया, शिवाला डाक गया, फिर बगीचे में। दूर से ही देखा बाला की महतारी मड़ई के आगे आंगन में बैठी हुई है। पास पहुंचते पहुंचते वह उठकर भीतर चली गई। आंगन में खड़े हो चंदन ने पचीसा का नाम पुकारा तो बाला की महतारी बाहर निकली। बाला को क्या हुआ है? भले आ गए। ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुधि भी नहीं है। बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। आओ ना, भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह तोपकर चित्त लेटी थी। महतारी ने द्वार पर से ही आवाज लगाई। मुंह खोल री, चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही मुंह पर से बाला ने चादर हटा दी। गोरा चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खिंचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त बाल। बाला कुछ बोली नहीं, चंदन का मुंह निहारती रही। ज्वर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुककर उसका मुंह देखकर पूछा, तुम्हारे गाल पे दाने कैसे हैं? दाने? कैसे दाने होंगे? बाला बोली।
चंदन ने उसकी माँ को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुन जैसे उसे झटका लगा। वह गौर से बाला का मुंह देखने लगी। लाल लाल गाल, ललाट, गर्दन पर छोटे छोटे दाने। चंदन, बाहर निकलो, इसे माता निकली है। इसका बाप मिले तो मना कर देना, दवा के लिए न जाए। वह तो रुपए लेकर चले गए। चंदन बाहर निकल आया। मन में भय भर गया, लेकिन वह चुपचाप द्वार पे चला आया। दूसरे दिन पचीसा से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली है। बहुत जोड़ का चढ़ाव है। रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन न जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रहकर बाला की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुंह, घुंघराले बाल और बगुले की पांख सी धप धप सफेद साड़ी याद आती। तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पे माता के बड़े बड़े दाने। अब न जाने क्या हाल होगा। चंदन अपने को किसी काम में जबरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर तक ही सीमित न रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा। पूस का जाड़ा शुरू हुआ था, किंतु जाड़े की गुलाबी धूप में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। जामुन वाली पड़ती में लोग जुटते, किंतु डरे हुए। पता नहीं कब किसके घर में माता प्रवेश कर जाए। अब तक लगभग 10 घर पकड़ में आ गए थे। सरेह की फसलें तेजी के साथ बढ़ रही थी, किंतु दिन में सरेह घूमने की जगह लोग माता की पूजा करने में लगे। 10-12 दिन तक लोग आशंका में डूबे रहे। अचानक भोर में खबर फैली कि खिलावन कुर्मी का 10 साल का बेटा मर गया। लोग थरथरा गए। उत्तर टोले में जो आग फैली तो बस चारों ओर दहकने लगी। रोज लोग इसी आशंका में कान लगाए रहते कि किस टोले में किसके मरने की खबर मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मर जाता। 20-25 दिन के भीतर गांव के छोटे बड़े 15 आदमी मर गए। लोगों के रुदन और चित्कार से बयार में भी हाहाकार भर गया। गली गली में सूनापन, घर घर के ऊपर मौत की छाया मंडराने लगी। सारा का सारा गांव भयानक दुख और अवसाद में डूब गया। सबके चेहरे भय और शोक से डरकर उतर गए। चंदन घर पहुंचा तो देखा ओमकार रजाई ओढ़कर लेटा हुआ है और सिरहाने पीढ़े पे बैठकर गुंजा उसके सिर में तेल लगा रही है। ओमकार ने सवेरे देह कपार पे दर्द की बात की थी। उसे लेटा देख चंदन का मन कपकपा गया। दर्द कैसा है? दर्द तो कहते हैं वैसा ही है, पर माथे की नसें तनी हुई हैं। तुम भी जरा छू के देखो ना, मुझे इनकी देह गर्म लगती है। क्या? चंदन ने कुछ डरकर भाई के ललाट पे हाथ रखा। इनका देह तो गर्म है। चंदन और गुंजा दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओमकार करवट घूमकर बोला, दोनों पैर फट रहे हैं चंदन, रजाई के ऊपर से जरा कड़े हाथों से दबा दे। नहीं नहीं, देह गर्म लगती है। ऐसी हालत में उसे दबवाना नहीं चाहिए। सिर में भी तेल ना लगाओ। फिर गुंजा की ओर ताककर बोला, रहने दो, अब तेल ना लगाओ, इसको सो जाने दो। सरेह में ठंडक लग गई है। लाओ हाथ धो के दूध की बाल्टियां दे दो। गुंजा ने तेल की प्याली ताक पर रख दी और हाथ धोकर चंदन को बाल्टियां थमाते हुए बोली, बाहर रामू मिले तो भेज देना और दूध लेके जरा जल्दी आ जाना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम आ जाना। चंदन बाल्टियां लेकर बाहर तो निकला, लेकिन मन में कोई शंका भर गई थी। भाई की गर्म देह के कारण मन में एक अजीब सा अनचाहा जैसे डर भरता जा रहा था। उसे बाला का तमतमाया हुआ ज्वर से तप्त चेहरा याद आया और वह जल्दी जल्दी द्वार की ओर डग भरने लगा। 3 दिन तक ओमकार ज्वर में तप्त पड़ा रहा। आग में तपाए हुए लोहे की तरह देह तपती रही। चंदन और गुंजा दोनों के मन में भीतर ही भीतर एक दहशत भर गई, किंतु कोई भी एक दूसरे से कुछ न कहता था। दोनों एक दूसरे की उदास और उत्साहहीन आंखें देखते रह जाते। अगल बगल की बूढ़ी औरतें ओमकार को देख गई थी। ज्वर के लक्षण ठीक नहीं थे। सभी चौथे 5वें दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। घर में एकदम सूनापन भर गया था। घर की एक एक चीज सहिराकर रखने वाली गुंजा अपने तन मन की सुधि भूल गई थी। जो चीज जहां तहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई। चौथे दिन देह में चेचक के दाने दिखाई पड़ गए। गुंजा कांप गई। बड़ी बूढ़ी औरतों ने जैसे बताया, गुंजा पति की सेवा में जुट गई। दोनों समय नहा धोकर ओमकार की खटिया के नीचे की धरती हाथों से लीप ली। ऐछा हुआ ढेला रख झांक देती, धूप जलाती, घुटनों के बल बैठ असीम प्रार्थना से लिपी धरती पर नाक धरती और तब चारपाई की बगल में धरती पर बैठकर माता की पूजा और प्रार्थना के गीत गाने लगती। निमिया के डार मैया लावे ले ही डोलवा कि झूमी झूमी ना। इस अकेले कंठ की पुकार में इतनी विनय और दीनता होती कि घर का कोना कोना जैसे साथ देने लगता। घर के जरूरी कामों को जल्दी जल्दी निपटा धुली हुई साड़ी पहनकर गुंजा बगल में बैठ के पति के मुंह में आंखें गड़ा प्रार्थना के गीत फिर गाने लगती। और चंदन था
जो दिन भर घर और द्वार के बीच जैसे दौड़ा करता। घंटे घंटे पर भाई को देख जाता। सवेरे ताजी पत्तियों से भरा हुआ नीम का छरका तोड़ता और भाई के सिरहाने स्वयं रखता। दोपहर को फिर नीम के पेड़ पर चढ़ता और ताज़ा छड़का तोड़ लाता। सवेरे का रखा हुआ छड़का मुरझाने न पाए कि उसे बदल दिया जाता। जब देखो तो खाट के पास खिली हुई नीम की पत्तियों का टटका छड़का रखा हुआ है। किंतु देह पर की गोटियां बढ़ती ही गई। दूसरे हफ्ते में सारी देह चेचक के बड़े बड़े दानों से भर गई। हाथ मुंह पैर में सुई की नोक के बराबर खाली जगह न बची। दानों की भीषण गर्मी से ओमकार छटपटाने लगता। दाने पकने शुरू हो गए तो उनकी टभकन से बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। कोई चारा नहीं, कोई वश नहीं। चारपाई के एक ओर गुंजा और दूसरी ओर चंदन बैठ जाता। गुंजा दिन रात बस माता की पूजा के ही गीत गाती रहती। चंदन भाई को पंखा जलता रहता, उदास, कभी कभी रो पड़ने वाली गुंजा को समझाता रहता, बोलता रहता। अगल बगल की बूढ़ी औरतों ने भी आना जाना कम कर दिया था, जिससे गुंजा अपने को और भी असहाय समझने लगी थी। ओमकार की हालत गिरने लगी। रह रहकर बकने लगा। सूनी रात में रह रहकर चिल्ला पड़ता। कभी कभी उठकर बैठ जाता, रोने लगता। घर में अकेली असहाय गुंजा डर से कांप जाती। चंदन माल गोरुओं को अगड़ने के लिए रात में द्वार पर रहता, लेकिन गुंजा ने अब उसे घर पे ही रहने को कहा। जानवरों की देख रेख के लिए रात में चंदन ने पचीसा को द्वार पे रख दिया। रात में चंदन भी घर पर ही रहने लगा तो गुंजा की जान में जान आई। किंतु गुंजा की प्रार्थना और पूजा गीत का कोई फल न मिला। बीमार पड़ने से ठीक 14वीं रात को ओमकार बुरी तरह छटपटाने लगा। कराह में इतनी पीड़ा थी कि घर आंगन का कोना कोना भयानक हो गया। आधी रात से भोर तक ओमकार छटपटाता और कराहता रहा। भोर होते होते सारी कड़ाहट और छटपटाहट बंद हो गई। गले से लंबी लंबी हिचकियां आने लगी। 1 2 4 गिनकर कुल 25 हिचकियों के बाद सब कुछ समाप्त। देह एकदम अकड़ गई। बलिहार की उस भोर में गुंजा का आर्तनाद गूंज उठा। चंदन की चित्कार ने आस पड़ोस के लोगों को जगा दिया। मौत के उस भयानक सन्नाटे को गुंजा का विलाप भेदने लगा। देखते देखते आंगन लोगों से भर गया। कोई गुंजा को पकड़ता, कोई चंदन को संभालता। सारा खेल ही समाप्त हो गया। इस हरे भरे घर की फिजा ही बदल गई। उछलते कूदते हिरन की जैसे चारों टांगे एक ही साथ कोई बांध दे। चंदन बाहर आकर बैठ गया। सूझबूझ एकदम हवा हो गई। द्वार पे रहता तो वहाँ की उदासी काटने लगती। घर में आता तो बिलखती हुई गुंजा मन का ढाढ़स ही तोड़ देती। किंतु वह समझाने लगता। समझाते समझाते वह स्वयं भी रो पड़ता। बाहर आता तो फिर वही अकेलापन, द्वार खंड की वही उदासी मन को भेदने लगती। यही पचीसा था जिसने आकर द्वार का काम संभाल लिया। रह रहकर चंदन को समझाता रहता, बोधता रहता। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा से मिल जाते, चंदन से कह सुन जाते। श्राद्ध के बाद वह फिर आए। चंदन द्वार पर ही था। आंगन में खाट पर बैठकर गुंजा से बोले, महतारी ने बुलाया है। गुंजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सिर झुकाए चुपचाप नीचे देखती रही तो वैद्य जी फिर बोले, कुछ दिन के लिए चौबे छपरा चलोगी? चौबे छपरा जाके अब क्या करूंगी बाबू? तुम्हारी महतारी तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अब चौबे छपरा में मेरे लिए क्या धरा है? सुख इस घर में भोगा तो दुख के दिनों में नैहर जाके क्या करूंगी? थोड़े दिनों के लिए अगर चली भी जाऊं तो यहाँ रामू चंदन को कौन देखेगा? इनको किस पर छोड़ चलूं? रामू तो साथ चल सकता है, वैद्य जी बोले, लेकिन चंदन? वैद्य जी चुप लगा गए तो गुंजा फिर बोली, जब इस घर पर विपत्ति आई है तो घर के सभी लोग एक ही जगह एक ही साथ रह के भोगेंगे। अब मेरे लिए इस घर में दूसरा कौन सहारा है बाबू? मैं चंदन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। दुखी भोगने के लिए जब मैं पैदा हुई हूँ तो यहाँ से भागकर मैं भला सुखी होऊंगी? रामू को भेजकर वैद्य जी ने चंदन को द्वार पर से बुलवाया। चंदन आया तो बोले, मैं चाहता था चंदन कि गुंजा थोड़े दिनों के लिए चौबे छपरा हो आती। तुम्हारी क्या राय है? उनका मन हो तो चली जाए, नैहर उनका है, लेकिन यह तो तैयार नहीं है। तुम कहो तो शायद तैयार हो जाए। अपना भला बुरा ये खूब समझती हैं। मैं अब इनसे कुछ नहीं कह सकता। अब तो जैसा ये कहेंगी वैसा ही मुझको चलना है। बाहर 2 बैल, 2 लगहर, रामू या घर, इनको कौन संभालेगा? यह तो अच्छी तरह यही समझ सकती है। मुझसे आप नाहक पूछते हैं तो किससे पूछूं? चंदन, घर के मालिक एक तरह से पहले भी तुम ही रहे हो, अब भी तुम ही हो गए हो। मालिक मलकाओं की बात छोड़िए वैद्य जी, जो हमारी किस्मत रही है उसे देख ही रहे हैं। ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा जो सपने में भी नहीं सोचा था।
आप तो इनके बाप हैं, दुख में सहारा देने चले आए हैं। मुझे तो अपने बाप महतारी के चेहरे तक याद नहीं। होश संभाला तो भैया की गोद में घर में दुलारने वाली मिली भौजी, सो भी न टिकी। अब तो भैया भी चले गए, बची हैं ये, सो इनको आप ले जाइए। आगे जो देखना होगा सो देखूंगा, भोगना होगा भोग लूंगा। सिर तो झुका ही है। चंदन की आंख भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा न सोचो चंदन, अब गुंजा को नहीं लिवा जाऊंगा। मैं अपने मन से नहीं आया था, इसकी महतारी इसे देखना चाहती थी। मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन वो कैसे आएंगी? लेकिन मैं जाकर समझा दूंगा। फिर 2-4 महीने के बाद अगर हो सके तो दिन भर को तुम ही पहुँचा आना, यहाँ वहाँ दोनों जगहों के लिए। अब तो तुम ही बचे हो। वैद्य जी गुंजा को समझा बुझाकर वापस लौट गए। महामारी का प्रकोप सिराने लगा। उसके बाद भी 2-4 लोग बीमार पड़े, लेकिन बच गए। गांव का उत्साह ही जैसे ठंडा पड़ गया। सभी एक ही बयार की चपेट में चित गिरे थे। उखड़े हुए उदास चेहरे, सबके दैनिक कार्यों में बेहद शिथिलता आ गई थी। जामुन वाली पड़ती में ज्यादा कदा ही कोई बैठता, सब अपने अपने खंड द्वार पर। गांव की फिजा ही बदल गई थी। चंदन और भी सुस्त हो गया। न सरे घूमने में मन लगे, न खंड द्वार पे बैठने की इच्छा हो। कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ बैठाकर दिन काटने लगा। माघ बीत रहा था। खेत में मटर और चना गुटा रहे थे। पचीसा चंदन के सिर पे सवार रहता, बार बार टोकता, समझाता रहता। चंदन, इतनी बड़ी खेती गृहस्थी बर्बाद न करो। भौजाई और भतीजे का मुंह देखो। जो हुआ सो बीत गया। जिसको जाना था चला गया। उसके कारण जो पास है उसकी ओर से आंख क्यों मूंद रहे हो? ऐसी जमी हुई खेती यदि उखड़ गई तो कहीं के न रहोगे। रोने धोने और उदास रहने से कुछ भी नहीं मिलता। पीठ की धूल झाड़ पोछ खड़े हो जाओ चंदन, आगे बहुत काम करने हैं। ईसा के बार बार समझाने से चंदन कुछ संभलने लगा। खेत सरे घूमने लगा, काम में रुचि लेने लगा। जब तक बाहर रहता मन लगा रहता। घर आता तो गुंजा को देखकर उसका रहा सहा धीरज छूट जाता। गुंजा जैसे फिर कुंवारी हो गई। कौन कह सकता था कि इस मांग में कभी सिंदूर भरा होगा? इस उम्र में तो बहुत सी लड़कियां कुंवारी रहती हैं। कभी कभी गुंजा के तीनों रूप चंदन की आंखों में नाच जाते। कुंवारी गुंजा, सुहागिन गुंजा, और अब की निस्तेज बुझी हुई मुरझाई विधवा गुंजा। चंदन भीतर ही भीतर कांप जाता। गुंजा चुप हो गई। उड़ने वाले रंगों में रंगे हुए चित्र की भांति उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ती गई। आंखों के नीचे कुछ स्याह आने लगी। चंदन बार बार समझाता, बार बार बेदेता, अक्सर अपने अंगोछे से उसकी आंख पोंछता, लेकिन गुंजा के उतरे हुए चेहरे पे पल भर को भी ठहराव न आया। एक दिन चंदन खींच गया, तो ठीक है, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या हुआ? गुंजा ने पूछा। मेरी एक भी बात जब सुनती ही नहीं हो तो इस घर में रहकर क्या करूंगा? तुम्हारा घर है, तुम संभालो। तो जाओगे कहाँ? जहाँ मेरा मन करेगा चला जाऊंगा। इतना अब मुझसे सहा नहीं जाता। पचीसा कहता है भौजाई भतीजे का मुंह देखो, मन में ढाढ़स करो, लेकिन तुम हो कि सारा ढाढ़स, सारा धीरज चुटकी बजा के तोड़ देती हो। आखिर मैं पत्थर का नहीं हूँ गुंजा। तुम एक मार में तिल मिला गई। मेरे सिर पे तो न जाने कितने निशान हैं। मैं ही तुम्हें दुख देती हूँ? हाँ हाँ, मेरे सारे दुख की जड़ तुम हो और कोई नहीं है। जब तक जो हुआ सो हुआ। आगे भी चाहती हो कि मैं घुट घुट कर ही मर जाऊं? मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। चंदन ने अपना मुंह घुटने में छिपा लिया। गुंजा उठ खड़ी हुई और चंदन का सिर ऊपर उठाती हुई बोली, तो कहो, मुझे क्या कहते हो? कहना क्या है? मेरी देह छू के कहो कि अब तुम कभी रोओगी नहीं। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी तो चंदन ने अपनी बाँह पकड़कर कहा, लो, मेरी देह छू के वचन दो कि अब कभी नहीं रोऊंगी। गुंजा चंदन की देह छू के बोली, लो, अब कभी नहीं रोऊंगी। चंदन बाहर चला आया। धीरे धीरे घर में स्थिरता आने लगी। गृहस्थी के काम में गुंजा मन लगाने लगी। घर एक ढर्रे पे आने लगा। चंदन बाहर भीतर के सारे काम नियमित रूप से संभालने लगा। घर का बिखरा हुआ उदास अलस वातावरण सिमटने लगा। भारीपन कम होने लगा। खेती गृहस्थी के कामों के बारे में गुंजा चंदन बैठकर राय बात करने लगे। जिंदगी चल निकली।
छपटी काटने वाली गड़ासी की धार मुहरा गई थी। सवेरे ही चंदन ने गड़ासी पचीसा को दे दी थी कि रामपुर के लोहार से जाकर पिटवा लाएगा। दोपहर को खेत से हरियरी का बोझ लेकर लौटा तो गड़ासी अपनी जगह पर न मिली। अगल बगल सभी लोग अपने द्वार पे छपटी काट रहे थे, मांगता भी तो किससे। हारकर पचीसा के घर की ओर बढ़ा। बहुत दिनों के बाद पश्चिम की बारी में पैर रखा था। मन में अजीब तरह की उत्सुकता भरी हुई थी। बाला को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। अब न जाने बीमारी के बाद उसका चेहरा कैसा हो गया हो। पचीसा की एक मड़ई के द्वार पे चांचर चढ़ा था, दूसरी में भीतर कोई छपटी काट रहा था। आगे के नाद और फाटक के बीच चिकनी जमीन पे खड़े होकर चंदन ने आवाज लगाई, पचीसा। कोई उत्तर न आया। भीतर छपटी काटने का क्रम जारी रहा। खच खच की आवाज आती रही। चंदन ने फिर 2 बार 3 बार आवाज धीरे धीरे ही लगाई, किंतु कोई उत्तर न आया। अब की बार कुछ सोचकर जोर से पुकारा, पचीसा। भीतर छपटी काटने का खच खच का स्वर रुक गया और आवाज आई, कौन है? चंदन ने जो सोचा था वही हुआ। थमे स्वर में धीरे से बोला, मैं हूँ चंदन। काम क्या है? बाबू घर में नहीं है, भीतर से ही बाला बोली। चंदन रुककर कुछ सोचने लगा। भीतर बाहर से कुछ सुनने की प्रतीक्षा थी। क्या बाहर नहीं निकलोगी? चंदन ने धीरे से कहा। इतना बहुत था। बाला की बीमारी के बाद उसे पहली बार चंदन देख रहा था। हाथ पैर झाड़ छपटी काटना छोड़कर बाला बाहर निकली। चंदन सहम गया। यह कौन है? वह बाला कहाँ गई? हाथ पैर मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग, उस गोल गोरे चेहरे की बड़ी बड़ी 2 आंख में से एक। बाला ने मुंह फेर लिया। अब मेरी ओर देखोगे भी नहीं? देखने दिखाने लायक अब यह देह नहीं रही चंदन। नाता बस देह देह का ही था? चंदन ने पूछा। जो चीज आंखों को बुरी लगे उससे लगाव होता ही कहाँ है चंदन? मन का नाता भला कौन निभाता है? तू भी यही कहती है बाला? मेरे कहने न कहने से होगा ही क्या चंदन? जो तुम्हारे सिर पे आ पड़ी है उसी से उबर जाओ तो बहुत है। इतना जो संभाल रहे हो तुम्हारे लिए कम नहीं है। कल शीशे में अपना मुंह देखा तो लगा कि भगवान ने मेरा हक छीन लिया। अब रूप ही न रहा चंदन, तो भला मोह कौन देगा? अच्छा हुआ जो आ गए। बहुत दिनों से मन करता था देखने को। सोचती थी माई से कह के बुलवाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। और जब आया तो मड़ई के बाहर नहीं निकलती थी। चंदन ने बात कस दी। हाँ, यह एक आंख वाला कुरूप मुंह लेकर तुम्हारे सामने आने में थमती थी। भौजाई कैसी हैं? है। कुछ रुककर चंदन बोला, पचीसा को गड़ासी पिटवाने को दी थी, देखो कहीं रखी है क्या? देखती हूँ। बाला मुड़कर मड़ई में गड़ासा खोजने चली गई। 2-1 मिनटों के बाद गड़ासा लेकर लौटी तो चंदन बोला, कहते हैं नारियल का पानी मलने से माता के दाग बहुत जल्दी भर जाते हैं। नारियल का पानी मैं कहाँ पाऊंगी? मुझे कौन लाकर देने वाला है चंदन? और ये दाग भरे या न भरे, मन में अब कोई लालसा नहीं रही। संसार में कब किसका मन भरा है? रूप का घमंड कभी मन में आया था, सो परमात्मा ने चूर चूर कर दिया। अब तो इसी बलिहार में दिन काटने हैं। कभी कभी सुधि लेते रहोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। अगर भूल बिसार दोगे तो भी क्या करूंगी? पहले सी बात अब कहाँ रही? न वह मन रहा, न वह उमंग रही। बाला की आंख भर आई। चंदन चुपचाप बाला की ओर देखता रहा। बाला की आंख से जब टप टप आंसू गिरने लगे और उसने आंचल से पोंछी तो चंदन बोला, तू अपने ही भाग्य को रोती है? घड़ी भर को भी कभी मेरी किस्मत के बारे में सोचा है? हाँ चंदन, यह तो ठीक कहते हो। आदमी इतना स्वार्थी होता है कि उसे अपना दुख दूसरे के बड़े से बड़े सुख से भी भारी लगता है। जिस दिन भाई को फूंक कर लौट रहे थे मैंने तुम्हें देखा था। बड़ी देर तक यही सोचती रही कि आदमी से बड़ी उसकी किस्मत होती है। अपने किए कराए कुछ नहीं होता, और वैसा आदमी जो दूसरे के आंसू ही पूछने के लिए बना हो, उसका थाह कौन पा सकता है? चंदन जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, अभी छपटी काटनी है। चंदन लौट पड़ा। दुआर लौटते हुए चंदन का मन नए सिरे से उचट गया। जनेरा के खेत में मचान पर ही बाला बार बार आंखों के सामने खड़ी हो जाती। यह वही बाला है, लेकिन हिरनी की एक आंख कहाँ गई? चेहरा इतना कुरूप कैसे हो गया? भैया का चेहरा भी कितना भयंकर हो गया था। वह उनके साथ ही चला गया। सबको एक दिन चल देना है। यहाँ का कुछ भी टिकना नहीं है, न यह रूप, न यह देह, और न संसार की कोई भी चीज। तो यह मोह माया किस लिए? भौजी चली गई, भैया चले गए, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। गुंजिया चली जाएगी, बाला चली जाएगी, एक एक करके सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो यह सब खेल है, तमाशा है।
पेड़ों के नीचे से द्वार की ओर बढ़ते हुए चंदन के अगल बगल जैसे कोई गर्म बयार बह गई। सामने के खेत की ओर निगाह गई तो देखा जैसे हल्का पीलापन छा रहा था। खेत पकने लगे, हरी भरी यह सरेह सूख कर झनझना जाएगी, खेत कट जाएंगे, लहलहाती हुई यह धरती एक दिन सुनसान उजाड़ हो जाएगी। चंदन द्वार पर तो पहुंच गया, लेकिन मन में एक अजीब सी उजटन और अनिच्छा भर गई थी। भाई की मौत के बाद से वह जैसे चकोह में पड़कर नाच रहा था, आज जैसे एकाएक किनारे लग गया और आंखों के सामने का सब कुछ अपने असली रूप में साफ साफ दिखाई देने लगा।